पथवारी माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आ जाऊँगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊँगी तो देखूँगी कि किसके सबसे ज़्यादा घी है, किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी बहू को कुछ नहीं आता है। छोटी बहू दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ आता ही नहीं था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से यह भूली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिराती थी। बुढ़िया के आने की खबर जब बहुओं को लगी तो छोटी बहू पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ आपके ऊपर चढ़ा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती है कि तुम ये 4 कंकर ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। अब सासू माँ जब घर आ गई तो आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे भी घी के लेके आई। वह ये सब देख के हैरान हुई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से ले आई। वह कहने लगी कि ज़रूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी, दही पथवारी माता पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की ही कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अब प्रतिदिन पथवारी माता सींचेंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे सभी की सुनना, कहानी कहने वाली की, सुनने वाली की और हुंकारा भरने वाली की। बोलिए पथवारी माता की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद।